वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक्स की। बुक रन कराई जा रही है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के लिए। स्टैटिक्स बुक रन कराई जा रही है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के लिए स्टैटिक्स। इसकी कई क्लासेस अपने यहाँ रन हो चुकी हैं और राइटर हैं विनोद कुमार। ठीक है, तो विनोद कुमार से इसको हम रन करा रहे हैं। हालांकि इसमें काफ़ी कुछ हम सीख चुके हैं। फिलहाल आज की क्लास में कैटनरी को एज अ रिवीजन हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी फॉर्मूलास अभी तक हम लोगों ने सीख लिए हैं, सारे फॉर्मूलास को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और फिर उसी के साथ में हम देखते हैं कि आगे हम लोग क्या इसमें नया सीख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 कैटनरी का जो सबसे फेमस फॉर्मूला आता है वो S इक्वल्स टू C tan psi आ जाता है। फिर फॉर्मूला नंबर 2 इसी में जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है Y इक्वल्स टू C sec psi। फिर फॉर्मूला नंबर 3 जनरेट होता है S इक्वल्स टू साइन C साइन हाइपरबोलिक X अपॉन C। फिर फॉर्मूला नंबर 4 y इक्वल्स टू C cos हाइपरबोलिक X अपॉन C। फिर फॉर्मूला नंबर 5 इसी में जनरेट होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 6 इसी में जनरेट होता है T नॉट इक्वल्स टू WC। फॉर्मूला नंबर 7 इसी में जनरेट होता है T इक्वल्स टू WY। कोई समस्या? कोई समस्या यहाँ तक? बहुत बढ़िया। एक इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है x इक्वल्स टू C log sec psi प्लस tan psi। कोई समस्या यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें देखते हैं, हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर केसेस हमारे पास आते हैं उसमें एक अपने पास ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, दूसरा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। T इक्वल्स टू WY, T इक्वल्स टू WY जो हमें देखने को मिल रहा है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं। बोलो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपको एक एक्सटर्नल फोर्स दिया जाएगा और उस फोर्स में W इन्वॉल्व होगा, तभी तो W से W कैंसिल होता था। तो यानी ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होता है जब कोई एक एक्सटर्नल फोर्स आपको दिया होगा और वो उस एक्सटर्नल फोर्स में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? W इन्वॉल्व होना चाहिए। तो T इक्वल्स टू WY के करते हैं तो फिर वहां से W कैंसिल होकर के आपको एक्जैक्टली Y की वैल्यू मिल जाती है। कई केसेस में जो हमारे पास है ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाता है। कोई समस्या? तो ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से गेन होता है। कैटनरी ये जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैटनरी का सेंस मैंने बता दिया था, किसी स्ट्रिंग से नहीं होगा, किसी वायर से कैटनरी का सेंस नहीं होगा। कैटनरी का सेंस किससे होगा? एक हैवी चेन से होगा। बात समझे कि नहीं समझे? कैटनरी का सेंस किससे होगा? एक हैवी चेन से। अगर हम एक वायर को एज अ कैटनरी अडॉप्ट करते हैं तो फिर इस सिचुएशन में वो क्या कहलाएगी? अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कैटनरी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? अप्रोक्सीमेशन ऑफ द कैटनरी। कैटनरी का जो सेंस ही है वही चेन से ही है। कैटनरी को जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो एक चेन की ही वहां पर बात की जाती है। बात समझे कि नहीं समझे? कैटनरी को यहाँ पर ट्रेस करते हैं और कैटनरी की ट्रेसिंग के साथ में ही कुछ अदर चीजों को भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये रही आपके सामने आपकी कैटनरी। कैटनरी में और पैराबोला में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैटनरी एंड? बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। इसमें सिमेट्रिक पाई जाएगी पैराबोला में और इसमें सिमेट्रिक नहीं पाई जाती है। मैक्सिमम केसेस में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। क्या ये इसकी कंपलसरी कंडीशन होती है? नहीं, यानी ये अलग अलग भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B। ये जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पर काम कर रहे हैं ये सारे के सारे फॉर्मूलाज, ये जो डायग्राम है इसमें ये जो AB है ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। ये कहीं पर कोई एक टेंशन T हमने रन कराया हुआ है, ये एंगल साई पर बेंट है। हमेशा एंगल साई होगा या फाई भी हो सकता है? साई ही होगा। बढ़िया। यहाँ पे ये एक लोवेस्ट पॉइंट C होता है जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो C है। जो टोटल ओवरऑल ये जो आपको डेप्थ देखने को मिल रही है इसको हम लोग सैग बोलते हैं। यहाँ पर जो AB है इसको हम लोग स्पैन बोलते हैं। स्पैन 2x के इक्वल होता है, तो हाफ स्पैन कितना हो जाता है? x हो जाता है। कई क्वेश्चंस में हमको स्पैन जनरेट करने के लिए बोलते हैं तो हमेशा इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जहां पर आपको बताया गया है x इक्वल C log sec psi प्लस tan psi। कोई समस्या यहाँ तक? इसके कुछ वेरियस केसेस को हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं तो समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक टेंशन काम कर रहा होता है T नॉट। बात समझे कि नहीं समझे?
अच्छा, अगर हम कंपोनेंट कर देते हैं, अगर हम इसी जगह से क्या कर दें कंपोनेंट, तो एक आपको देखने को मिलता है कि एक यहां से आपको देखने को मिलेगा एंगल साई, ये बना देता है टी कॉस साई और ये बना देता है टी साइन साई। हालांकि ये सब हमारे लिए बहुत छोटी बात है, सब कुछ आप सीख करके आए हैं। एक यहाँ पर जो चल रहा है ये यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इसको ये यूनिट लेंथ हम मान करके चल रहे हैं। और यहाँ पर एक अभी एक ये हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ किसमें बदल जाता है, WF में बदल जाता है। कोई समस्या? तो आप जानते हैं ये फोर्स इसके पैरेलल हो जाएगा और ये फोर्स इसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब दोनों ये जो कैटनरी है एक्चुअली इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब समझ रहे हैं ना, सारे फोर्सेस क्या हैं, बैलेंसिंग सिस्टम पर हैं। आगे बढ़ा जाएं, यहां से कुछ केसेस को अडॉप्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। इसमें केस नंबर 1 जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है जबकि यहां पर जो रॉड AB है या फिर जो भी पैक मतलब खूंटी A और B पर हैं वो स्मूथ हैं। तो केस नंबर 1 यहां से जो जनरेट होता है वो केस नंबर 1 जनरेट होता है AB रॉड AB इज रफ। अगर रफ रॉड होगी तो इसमें क्या काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। जब फ्रिक्शन काम करता है तो फ्रिक्शन के साथ में ही कुछ और भी काम करता है। हाँ, अगर फ्रिक्शन काम करता है तो फ्रिक्शन के रिएक्शन बढ़िया। अगर फ्रिक्शन काम करेगा तो वहां पर एक रिएक्शन R काम कर रहा होगा। याद रखना जो टेंशन होगा उसका डायरेक्शन इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। अभी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, अब किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। अब किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। हालांकि ये जो एंगल साई चल रही है अभी भी क्या चलता रहेगा, साई ही चलता रहेगा। कंपोनेंट कर सकते हैं तो इसके कंपोनेंट शायद मैंने करके दिखाया भी था, आपको याद भी आ रहा होगा, और फिर इसको बैलेंस किया गया था। कुल मिलाकर के ये भी एंगल साई हो जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये बदल जाएगा किसमें, और ये वाला बदल जाएगा किसमें, ये वाला साई में चला जाता है, ये चला जाता है टी कॉस साई और ये वाला चला जाता है टी साइन साई। ठीक है, यही पढ़ाया था, समझ आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। इसमें एक दूसरा केस जनरेट होता है। दूसरा केस क्या जनरेट होता है, एक केस तो ये जनरेट हुआ, एक दूसरा केस क्या जनरेट होता है, दूसरा केस जनरेट होता है जबकि कैटनरी पर एक एक्सटर्नल मास और हम ऐड कर देते हैं। तो कैटनरी का जो है इसमें और कोई केस तो नहीं बन रहा है एक ही केस बताया था, दो केस और बनते हैं, दो केस और बनते हैं। ये एक केस यहां से जनरेट होता है, एक केस इसी में फिर जनरेट करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। जबकि कहा जाएगा कि जो सैग है वो मिनिमम है, जबकि कहा जाएगा कि सैग क्या है, मिनिमम है। सैग मतलब क्या, ये डेप्थ मिनिमम कब होगी, जब कैटनरी को हम पकड़ के बाहर की तरफ खींचेंगे, और जब कैटनरी को बाहर की तरफ खींचेंगे तो फिर स्पैन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस सिचुएशन में जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। स्पैन को मैक्सिमम होने के लिए टेंशन को कहां पर काम करना पड़ेगा, एंड पॉइंट पर काम करना पड़ेगा। कहां पर काम करना पड़ेगा, एंड पॉइंट पर, और इस बार ये कुछ यहां पर काम करेगा। कोई समस्या? यहां से ये एंगल साई हो जाएगा, फिर आगे आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, ये बाकी सब कुछ एज इट इज डिफाइन है। ठीक है, यानी स्पैन जो है स्पैन मैक्सिमम होगा, स्पैन मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, जब टेंशन जो होगा वो किसी एक एंड पॉइंट पर काम कर रहा होगा। यहां पर जब हम लोग बात कर रहे होंगे, इस डायग्राम में एक पार्ट मिसिंग है। यहां पर जब कहा कि रफ है तो यहां पर एक फ्रिक्शन भी काम करेगा, और फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू आर अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। म्यू आर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। अगर आपको फ्रिक्शन एंगल दे देता है तो फ्रिक्शन एंगल कहां पर आएगा, अगर फ्रिक्शन एंगल ये, कोई समस्या? ये भी क्या चल रहा है, टेंशन T चल रहा है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए शायद माइनस साइन बताया था, कॉपी में शायद अलग तरीके से बताया था, दोनों ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक इसी में एक केस ये बनता है, दूसरा केस ये बनता है, इसी में एक तीसरा केस बना रहे हैं। जबकि क्या होगा, वेट W इस पे लटका दिया जाएगा। जैसे ही वेट W लटकाया जाएगा, जैसे ही वेट W लटकाया जाएगा तो स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ चेंजमेंट देखने को मिलेगा। इसी जगह समझने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्लास में शायद ये हिस्सा क्लियर किया गया था, मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ठीक से याद नहीं है। ठीक है, ये कैटनरी है जिसका वेट अभी कितना बताया जा रहा है,
W बताया जा रहा है। इसमें हमने क्या किया, W डैश एक और वेट अटैच किया। जैसे ही W डैश एक और वेट अटैच करते हैं तो ये स्ट्रक्चर मुझे लगता है, देखो ग्रीन कलर से बना रहे हैं, ठीक है। कोई समस्या? यहां पर डेप्थ तुमको दी जाएगी, क्वेश्चन में कहा जाएगा। ये जो अभी डायग्राम बन रहा है एक्सरसाइज 1.3 के लिए बता रहे हैं, 1.3 में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। इसमें हमने जो वेट लटकाया है वो क्या लटका दिया है, W डैश। जबकि यहाँ पर, जबकि ये जो कैटनरी ब्लैक कलर से तुमको दिख रही है, इसका जो मास था, वो जो वेट था वो कितना था, W था, कैपिटल W। इसमें क्या आ गया है, कैपिटल W डैश। इसमें दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एक लोवेस्ट पॉइंट पर और एक हाईएस्ट पॉइंट पर। लोवेस्ट पॉइंट पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं बीटा, और जो हाईएस्ट पॉइंट पर एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं अल्फा। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट ए और ये होगा पॉइंट बी। कोई समस्या? लास्ट क्लास में नोट्स में भी आपने देखा होगा, नोट्स में इस चीज को मैंने इंडिकेट कर रखा है, नोट्स सभी के पास होंगे, तो नोट्स में आपको देखने को मिल रहा होगा, इफ अ वेट W इज अटैच्ड टू द वर्टेक्स ऑफ द कैटनरी, वर्टेक्स यही पॉइंट C बोला जाता है, वर्टेक्स। नोट्स में आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा होगा, देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, बढ़िया। तो जहां पर लिखा गया है इफ अ वेट W इज अटैच्ड टू द वर्टेक्स ऑफ द कैटनरी, तो वहां पर देखो तुमको देखने को मिल रहा है 2t sin बीटा इक्वल्स टू W। देखो देखने को मिला 2t sin बीटा इक्वल्स टू W, 2t sin बीटा इक्वल्स टू W। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा ये रफ करना चाह रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इजीली समझ आ रहा होगा, तो इसको रफ करते हैं इधर से जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरह से फिजिक्स इस्तेमाल होती है, आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। तो फोर्सेज हैं, आज जिस तरीके से एक क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट लेने के कई मेथड हैं, बस डिपेंड करता है कि आप फोर्सेस को किस तरह से कंसीडर कर पा रहे हैं, ठीक। अब आज की क्लास में देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। पहला वहां पर देखो दिया गया है, उसी शीट में आपको देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोवेस्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं ए बी, इसको हमने नाम दे दिया C और इसको हमने नाम दिया E। कोई समस्या? तो हम बात करेंगे एट पॉइंट E, किस पर, एट पॉइंट E। जब पॉइंट E की बात कर रहे होंगे तो वहां पर वेट क्या है, W डैश। तो यहां से तुमको क्या देखने को मिलना चाहिए, 2t देन साइन बीटा, 2t sin बीटा इक्वल्स टू W डैश। कोई समस्या? और एक उसी में फिर आपको फॉर्मेट देखने को मिल रहा होगा जिसमें बताया गया t cos बीटा इक्वल्स टू WS। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। हम मान लेते हैं कि पॉइंट E पर जनरेट कर रहे हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया E। जब दोनों को डिवाइड कराते हैं तो यहां से हमको देखने को क्या मिलता है, 2 tan बीटा इक्वल्स टू W डैश अपॉन WS। एक फिर से पॉइंट अडॉप्ट करते हैं, सेकेंड पॉइंट एट पॉइंट E है, यहां पर बता देते हैं एट पॉइंट A। अब ध्यान देना, जब पॉइंट A पर हम स्टैंड कर रहे होंगे तो पॉइंट A में जो टेंजेंट ट्रेस हो रहा है वो देखो किसके साथ में जा रहा है, वो इस ब्लैक वाले के साथ में जा रहा है, ठीक है। ब्लैक वाले जब कर्व को डिस्कस करते हैं, कैटनरी की एक्चुअल पोजीशन, उसका मास, उसका जो वेट था वो खुद W था, और फिर हमने एक्सटर्नल वेट उसमें और दे दिया, हो गया क्या, W प्लस W डैश। तो यहां से तुमको देखने को मिलेगा 2t फिर 2t साइन अल्फा इक्वल्स टू W प्लस W डैश, और फिर दूसरा तुमको देखने को मिलता है t cos अल्फा इक्वल्स टू WS। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 डिवाइड्स इक्वेशन 4। यहां पर क्या किया था, इक्वेशन 1 डिवाइड्स इक्वेशन 2। जरा डिवाइड करो और बोलो यहां से तुम्हें क्या देखने को मिलता है, यहां से देखने को मिलता है 2 tan अल्फा इक्वल्स टू W प्लस W डैश होल अपॉन WS। कोई दिक्कत? जो ये जो एग्जांपल बता रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2 है, जहां से बुक की शुरुआत हुई थी, जहां से बुक की शुरुआत हुई थी, जहां से ये, तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा। क्वेश्चन में क्या बात कही गई है, P की बात कही गई है, कहा गया है वेट P लटकाया गया है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, P कर दिया। तो जो काम W डैश करेगा वो अपने पास क्या करेगा, P करेगा। यहां से क्या जनरेट होता है, P जनरेट होता है, यहां भी क्या जनरेट हो जाता है, P जनरेट हो जाता है, यहां भी क्या जनरेट हो जाता है, P जनरेट हो जाता है। ये होगी इक्वेशन, ये होगी इक्वेशन 5 और ये होगी इक्वेशन 6।
हम क्या करेंगे, इक्वेशन अल्फा ऊपर है, इक्वेशन 6 डिवाइड्स इक्वेशन 5, क्या कहा, इक्वेशन 6 डिवाइड्स इक्वेशन 5, 6 को पहले रख दिया, 2 10 अल्फा 2 10 बीटा इसकस टू 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, W प्लस पी अपॉन डब्ल्यू एस होल अपॉन 10 बीटा की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है, P अपॉन डब्ल्यू एस से डब्ल्यू एस कैंसिल होता है, यहां से देखो क्या बन रहा है, W प्लस पी अपॉन पी, शायद 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन पी, देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। जो बुक में पहले दिया गया था वो भी सोल्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये भी बता रहे हैं, लेकिन देखो एग्जाम हॉल में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एक सिमिलरिटी लेकर के चलना, उससे दिमाग एकदम प्रॉपर वेल मेंटेन रहेगा। ये तुमको तीसरा केस बता दिया है, जबकि इस पे क्या होगा, वेट डब्ल्यू लटका दिया जाएगा, और जैसे इस पर वेट डब्ल्यू लटकाया जाएगा, एक्सटर्नल वेट जब भी ऐड होगा तो फिर वहां पर हमने बता दिया है टी साइन बीटा की जगह पर क्या काम करेगा, 2t साइन बीटा, और ये कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.3 से अडॉप्ट किया गया है, कहां से अडॉप्ट किया गया है, एक्सरसाइज 1.3 से अडॉप्ट किया गया है। कोई समस्या, आगे बढ़ा जाए। पी नया वेट है, मतलब कैटनरी दो हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है, ग्रीन वाली जो है ये एक न्यू, और वो वाली जो ब्लैक वाली चल रही है वो ओरिजिनल थी जिसमें कि लटकाया गया है। हाँ, ये वाला जो है ये पी वाला एक अलग डिस्कस कर रहे हैं, और जो जो ब्लैक वाली जिसमें पी लटका रहे हैं वो डब्ल्यू प्लस पी पूरा डिस्कस कर रहे हैं। नहीं समझे, जो जो ग्रीन वाली कैटनरी दिख रही है ये वेट पी के लिए सॉल्व हो रहा है, और जो ब्लैक वाली दिख रही है वो डब्ल्यू प्लस पी, डब्ल्यू उसका एक्चुअल वेट और पी जो उसमें एक्सटर्नल लटकाया गया है वो, ठीक है। कैटनरी में शायद इतने ही केसेस पढ़ाए हैं, कैटनरी में जहां तक इतने ही केसेस हैं, कोई केस मिस हो रहा हो तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर इसमें भी कोई केस मिस हो रहा है तो फिर मुझे जल्दी से बताओ। सारे केसेस कवर हो रहे हैं, सारे केसेस कवर हो रहे हैं, आगे बढ़ा जाए। ज्यादा फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें हर बार एंगल पता करना होता है ज्यादातर केसेस में, तो एंगल के लिए हमको क्या करना होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से मुझे लगता है सारे केसेस मैंने बताए हैं, यहाँ बुक से मैंने इधर पे बुक से थोड़ा सा कम ही कॉपी पेस्ट किया गया है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। अभी इसमें किसी कुछ पूछना तो नहीं है, ठीक है, देखते हैं आगे। अगर हमें प्रूफ करना हो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसको कैसे ही प्रूफ करेंगे आप लोग, अगर ये एग्जाम में आ जाता है प्रूवमेंट, तो इसे प्रूफ कैसे करोगे, नहीं, एक आप जानते हैं y इक्वल्स टू, उससे भी हो सकता है, अदरवाइज आपके पास हाइपरबोलिक के लिए दो फॉर्मूलाज हैं, एक s इक्वल्स टू सी साइन हाइपरबोलिक, और दूसरा y इक्वल्स टू सी कॉस हाइपरबोलिक। आप जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बढ़िया, अप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, एकदम आसान है, कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखते हैं इसी में आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आ गए थे किस पर, कॉमन कैटेगरी से आगे हम लोग आ चुके थे किस पर, हम लोग आ चुके थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में शायद मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपको बता दिए थे, कुछ मैं आज आपको कुछ कर्व बता रहा हूं क्योंकि कर्व की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, वो याद होने चाहिए। सबसे पहला आर इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रॉड लेवल पर इस कर्व का काम रहेगा, कर्व की जो ट्रेसिंग होगी, पोलर है, जो कर्व की ट्रेसिंग होगी आर इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। कोई समस्या, पढ़ा जाए आगे। ये थीटा इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, थीटा इक्वल्स टू पाई तक जाएगा। हाँ बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा, देख लेते हैं यार, देख लेते हैं एक बार, 1 प्लस कॉस थीटा, सही है, आपकी बात एकदम सही है, ये माइनस के लिए है, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू किसके लिए जाएगा, पाई के लिए जाएगा। इसी में सेकंड केस को जब डिस्कस करते हैं, आर इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये चला जाएगा कर्व, ये कर्व चला जाएगा कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत, थीटा इक्वल्स टू
0 से लेकर के थीटा इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, पाई तक जाएगा। इसी में एक तीसरा केस हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें कि x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा है, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये सभी को पता है। x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। याद रखेंगे कभी भी किसी भी कार्टेशियन को अगर पोलर में लाना होगा, कार्टेशियन को किस में लाना होगा, तो कार्टेशियन को पोलर में लाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा हमेशा। ठीक है, ये भी अपने पास इस्तेमाल होने वाला है। एक इसी में तीसरे कर्व को हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, और तीसरा कर्व जो अपने पास जा रहा है वो जा रहा है x आर इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा, आर इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा। हालांकि हमें यहाँ पर कर्व से जरूरत नहीं होगी, हमें केवल एंगल से जरूरत होगी। एंगल निकालना भी आज की क्लास में बताएंगे। डायग्राम बिल्कुल आसान होगा, सिंपली ये 4 लिप्स जो बन रही हैं ये सेम साइज की होंगी। जो 4 लिप्स बन रही हैं कैसी होंगी, सेम साइज की होंगी। आगे बढ़ा जाएं, ये वाला जो पोर्शन इतना जा रहा है ये जाएगा ठीक π/4 पर, और ये वाला जो एंगल जा रहा है ये चला जाता है -π/4 पर। -π/4 को ही हम जानते हैं 2π/7, π/7, 7π/4, 2π होता है, पूरा 2π होगा अगर हमें, हाँ तो जैसे हमने -π/4 किया, 4 दूनी 8 मतलब 7π/4, मतलब ये जो -π/4 है इसी को हम नाम देते हैं क्या, 7π/4। हालांकि 7π/4 से हमारे पास यहाँ काम नहीं चलेगा, हमें किससे काम चलाना होगा, -π/4 से काम चलाना होगा। अगर बात r इक्वल्स टू ए कॉस टू थीटा के लिए की जा रही है तो इसी का नेक्स्ट पोर्शन जो होगा वो r इक्वल्स टू ए साइन टू थीटा के लिए भी होगा, r इक्वल्स टू ए साइन टू थीटा। इस सिचुएशन में जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा। ठीक, और ये 4 लिप्स सेम साइज की होती हैं, इस बात को याद रखोगे। 4 लिप्स कैसी होती हैं, सेम साइज की होती हैं। शायद कुछ लोगों को याद आ रहा हो, ये भी π/4 है और ये वाला -π/4 है। कोई समस्या, शायद कुछ लोगों को याद आ रहा हो, ये कंसेप्ट मैंने बताया हुआ था। अगर यहां पर, जहां 2 थीटा दिख रहा है, अगर यहां पर 2 इन्वॉल्व होगा, 2 मतलब इवन नंबर इन्वॉल्व होगा, तो नंबर ऑफ लीफ्स जो होती हैं वो हमेशा 2n पर जाती हैं। अगर यहाँ पर इवन नंबर है तो नंबर ऑफ लीफ्स कितनी जाएंगी, 2n मतलब यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 है तो 2n, 2 2 जा 4, तो 4 लीफ्स दिख रही हैं। और अगर यहाँ पर इवन है, क्या है, इवन, तो 2n लीफ्स जाएंगी। और अगर यहाँ पर है क्या, ऑड, तो याद रखना n लीफ्स बनेंगी, n लीफ्स। मेरी बात समझ गए, n लीफ्स का मतलब अगर 3 है तो फिर 3 ही लीफ्स बनेगी, 5 है 5 ही बनेगी, और अगर मान लिया 10 है 10 थोड़ी बनेंगी, अब 20 बनेंगी। भाई निशु कैसी बात कर रही हैं, अब कितनी बन जाएंगी, 20 बन जाएंगी। देन r इक्वल्स टू, अगर हम बात करते हैं a cos 3 थीटा की, किसकी, r इक्वल्स टू a cos 3 थीटा। 3 है, जब 3 है, हाँ 6 नहीं बनेंगी, 3 ही बनेंगी, ऑड है, बिल्कुल सही जवाब है। r इक्वल्स टू a cos 3 थीटा। एक लीव ये जाएगी, दूसरी लीव ये जाएगी, और तीसरी लीव ये जाएगी। ठीक, 3 लीव जाएंगी, एक लीव ये जाएगी, दूसरी ये, और तीसरी ये। जरूरत पड़ती रहेगी, हालांकि एंगल निकालना भी बता देंगे कहां से कितना बनेगा। ये वाली लीव जाएगी π/6, 2π से माइनस कर देंगे, दूसरा जनरेट हो जाएगा। एक इसी में अगर हम बात करते हैं r इक्वल्स टू a sin 3 थीटा, किसकी, r इक्वल्स टू a sin 3 थीटा जनरेट किया जा सकता है। एक इसी में इंपॉर्टेंट मिसिंग हो रहा है, और वो हिस्सा है नंबर 6, x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। एस्ट्रॉइड बोलते हैं इसका। जनरल फॉर्म लास्ट क्लास में बताया था, हालांकि अपने पास जो रहेगा हाँ वो यही रहेगा। ठीक है, जब भी ये कहीं जनरेट होगा तो इसका सीधे इस्तेमाल कार्टेशियन पर नहीं कर पाओगे, तुमको हमेशा इसके लिए पोलर की जरूरत अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। कोई समस्या, जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम एक एस्टर जैसा बनेगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, एस्ट्रॉइड। कोई समस्या,
ये सब डायग्राम देखो सीधे याद रखोगे तो स्पीड मिलेगी, और अगर सीधे नहीं याद रखोगे, अगर तुम वहां पे अपनी विद्वता का प्रदर्शन करोगे तो भैया जो है थोड़ा सा मामला पेचीदा हो सकता है, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग यहाँ पर फिर तुमको पूरा अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से ये वाला जो लेंथ है ये कितना a, और ये भी लेंथ कितना a, ये वाला जो कोऑर्डिनेट चला जाएगा कितना चला जाएगा a,0, ये वाला 0,a। बढ़िया बढ़िया आनंद। आगे देखते हैं, अगर इसी को जब हम पोलर फॉर्म पे ले आते हैं तो थीटा जनरेट हो जाएगा, और जब थीटा जनरेट होगा तो ये वाला जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू π/2। कोई समस्या? कोई समस्या? एक साइक्लॉइड बच रहा है, लेकिन साइक्लॉइड पर अगर कोई केस मिलता है तो फिर साइक्लॉइड का बताएंगे, अदरवाइज साइक्लॉइड नहीं बताएंगे। कोई समस्या? साइक्लॉइड में 3 अलग अलग केसेस बनेंगे। हाँ बोलो। r इक्वल्स टू a sin 3 थीटा की डिमांड की गई है, अपने पास शायद इसका कोई केस नहीं है। r इक्वल्स टू a sin 3 थीटा, 3 बनेंगे। अच्छा, ये जो अभी अपने पास एंगल जनरेट हो रहा है, एंगल कैसे जनरेट होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। कोई भी एक किस्सा ले लेते हैं, जैसे यही वाला ले लिया 3 थीटा। हमें क्या करना होता है, r को 0 कर देना होता है। जैसे हमने r को 0 किया तो यहां से तुमको देखने को मिलता है 3 थीटा इक्वल्स टू 0। अब 3 थीटा इक्वल्स टू 0 तो ये कहां पर देगा, ये शायद प्लस माइनस π/2। तो इसका मतलब ये होगा कि थीटा की वैल्यू जनरेट हो जाएगी प्लस माइनस π/6। ये जो माइनस π/6 है ये समझ आ रहा है, माइनस π/6 क्या है, 2π माइनस π/6 करोगे तो 2π माइनस π/6, मतलब ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये कितना जनरेट हो रहा है 11π/6। लेकिन हम जो काम चलाएंगे वो किससे चलाएंगे, माइनस π/6 से काम चलाएंगे। चलो उसकी बात कर लेते हैं। साइन 3 थीटा को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। जैसे साइन 3 थीटा को 0 किया तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 0 या फिर साइन पाई। तो थीटा क्या जनरेट होगा 0, π/3, 0, π/3। मतलब ये वाला जो अभी एंगल अपने पास जा रहा है ये वाला जाएगा कहाँ, कितना, π/3। देखो ये वाला जा रहा था π/6, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री नीचे होगा, और ये वाला जा रहा है π/3 मतलब 60 डिग्री, मतलब एंगल थोड़ा सा ऊपर होगा। ये डायग्राम कुछ बनना चाहिए इस पैटर्न पर, ये जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्लियर? कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या हो सकता है। फिर भी एक बार बुक से टैली करा लेना, मेरे हिसाब से यही जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। इतने कर्व्स का अपने पास काम रहेगा। हमें यहाँ पर सीजी में किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, सीजी में रिक्वायरमेंट रहेगी बेसिकली लिमिट्स की। सीजी को अप्लाई करने के लिए एक हमें फॉर्मूले की और जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग नाम देते हैं वैलीज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, वैलीज फॉर्मूला। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, कुछ रफ कर दें, कुछ रफ कर दें। ये वाला डायग्राम एक बार लेकिन टैली करा लेना, ठीक है, रफ करें, ठीक है, रफ कर रहे हैं। देखते हैं भाई क्या हो सकता है, देखते हैं कि क्या हो सकता है। एंगल निकालना समझ में आ गया। हाँ, आर को क्या कर देना है, 0 कर देना है। जब साइन की बात होगी तो साइन 0 दो जगह पर देता है, एक पाई पर, दूसरा 0, 2π, 3π, ये सब क्या दे देगा, 0 दे देगा। सही है, आगे देखते हैं भाई। 0 किस पर काम करेगा, साइन 3 थीटा को अगर 0 लेते हैं, फिर पाई लेते हैं, 2π लेते हैं, 3π लेते हैं, तो थीटा क्या क्या जनरेट होगा, 0, π/3, 2π/3 और फिर पाई, ये जनरेट होगा। तो ये जो जनरेट होते हैं एक्चुअली टेंजेंट का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस दौरान मुझे लगता है डायग्राम जो बना था सही बनाया था जहां तक। फिर देखते हैं आगे, वैलीज फॉर्मूले पर आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं, वैलीज फॉर्मूला। वैलीज फॉर्मूला याद होगा मुझे लगता है सभी लोगों को, 0 to π/2 साइन टू दी पावर m थीटा cos टू दी पावर n थीटा d थीटा इक्वल्स टू m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 m प्लस n प्लस 2, एक साथ में 2 भी चलता रहेगा। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो बात ये है कि गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, √π होती है। कोई समस्या, इसका ब्रॉड लेवल पर अपने पास इस्तेमाल होगा।
शायद क्वेश्चन बताया था एक्सरसाइज 2.1 से, शायद क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। एक्सरसाइज 2.1 से शायद क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देखते हैं भाई क्या हो सकता है। 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल सारे आपने अटेम्प्ट ले लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नहीं आए? कौन कह रहा है? पढ़ें आगे। एक क्वेश्चन यहां से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बात कही जा रही है? फाइंड द सीजी ऑफ द होल आर्क ऑफ द कार्डियाइड आर इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा, आर इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 से आर इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा। कोई समस्या? पढ़ा जाए आगे। सबसे पहले मुझे फॉर्मूला सुनाओ। किसके लिए? शीट आप सभी लोगों के पास होगी जिसमें आपके सीजी के सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको एक साथ दे दिए हुए हैं। एक्स बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन, कोई समस्या? अब जरा ध्यान देना, जब डीएस की बात करते हैं तो डीएस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को बदल लेगा। लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था तो वो कार्टेशियन के लिए पढ़ाया था जिसमें आपको बताया जा रहा था डीएस इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विद अंडर रूट और साथ में डीएक्स। जबकि यहाँ पर जो अभी अपने पास है ये क्वेश्चन किस फॉर्म पर है? ये तो आर और थीटा के फॉर्म पर है, माने ये पोलर फॉर्म पर है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा क्या? ds इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और साथ में डी थीटा। शीट में डी थीटा देखो नहीं है, उसमें डी थीटा इन्वॉल्व कर लेना। कोई समस्या? शीट में देखो डी थीटा आपको देखने को नहीं मिल रहा, उसमें डी थीटा इन्वॉल्व कर लेना है। इसका एक फॉर्मेट और भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर। एक होता है 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? डी आर। कंफ्यूज नहीं होना, जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? चाहे डी वाई बाई डी एक्स कार्टेशियन में देख लो, उसमें भी तो यही होता है। जब डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं तो बाहर डी एक्स आता है, जब डी एक्स अपॉन डी वाई लेते हैं तो बाहर डी वाई आ जाता है। चलो देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए। ये एक्स बार के लिए है तो वाई बार के लिए नहीं कर पाओगे। वाई बार के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? सही है, बढ़िया। एक पोर्शन सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं, दूसरा खुद से जनरेट करोगे। हमारे पास जो है r इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए तो dr अपॉन डी थीटा क्या जनरेट हो जाता है? a माइनस का साइन थीटा। यहां से क्या जनरेट हो जाता है? अदा पता नहीं है। यहां से ds जनरेट करेंगे। ds की वैल्यू क्या है? 1 प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और साथ में डी थीटा। ds इक्वल्स टू आर स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सीधे लिख दिया है। क्या a स्क्वायर पूरे एक्सप्रेशन से बाहर हो जाएगा? यहां से 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा। a इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर रहे हैं तो यहां से बनता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 और 1 2। ठीक है भाई, अंशिका ने साथ दिया तो फिर मैं लिख पा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आनंद। यहां से देखो 2 भी कॉमन हो रहा है, माने a रूट 2 और यहां से बोलो भाई नितेश 1 प्लस कॉस थीटा साथ में डी थीटा। बोलो भाई गौरव, यहां से कॉस थीटा को हम लिखना चाह रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 माने रूट कैंसिल। तो यहां से तुमको देखने को मिलता है 2a कॉस थीटा बाई 2 साथ में डी थीटा। कोई समस्या? वैल्यूज को पुट कर दिया जाए। अच्छा, ds हमने जनरेट कर लिया है, ये बात समझ आती है। और लिमिट्स देखो हमारे पास है, लिमिट्स हमारे पास है, इस कर्व के लिए भी बताया था। ठीक है, अब समस्या अपने पास एक ये आ रही है कि x की जगह पर क्या रखोगे? हाँ x रखोगे। हाँ, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। तो नाउ ठीक है भाई,
एडॉप्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहां से जाएगा x बार इक्वल्स टू 0 टू पाई, यहां से चला जाता है x, ds की वैल्यू जनरेट हो गई है 2a cos थीटा बाई 2 और साथ में d थीटा होल अपॉन 0 टू पाई, साथ में 2a cos थीटा बाई 2 साथ में d थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? ये 2a बाहर आएगा, ये भी 2a बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेट हो नहीं सकता है, कारण आप अच्छी तरीके से जानते हैं x इन्वॉल्व है, इसलिए हमको क्या करना होगा, x इक्वल्स टू r cos थीटा, फिर cos थीटा बाई 2 और साथ में d थीटा होल अपॉन 0 टू पाई cos थीटा बाई 2 d थीटा। बोलो बनता है या नहीं बनता है? अच्छा, r जो हम देख रहे हैं, r की वैल्यू हमारे पास है a, फिर 0 टू पाई 1 प्लस cos थीटा बाई 2। ये वाला जो cos थीटा है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है काम, क्योंकि या तो पूरा फॉर्मेट थीटा पर हो जाए या थीटा बाई 2 पर हो जाए। तो cos थीटा को हम किस में लाना चाहते हैं, थीटा बाई 2 में लाना चाहते हैं। समझदारी का परिचय देते हुए मुझे लगता है साइन पाई बाई 2 cos, अरे भाई थीटा बाई 2 में लाना है यार, फंक्शन नहीं चेंज करना है, थीटा को थीटा बाई 2 में जनरेट करवाना है। वही कर रहे हो, एक मिनट प्लीज। 2 cos स्क्वायर, हाँ ये बात सही है, बढ़िया। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, साथ में तुमको देखने को मिल रहा होगा cos थीटा बाई 2 d थीटा होल अपॉन, यहां से कुछ नहीं, यहां से 0 टू पाई cos थीटा बाई 2 और d थीटा। कोई समस्या? एक सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन यहां पर रख रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में 1 प्लस cos थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा बाई 2 नहीं होगा, ये वैल्यू पुट की गई है a 1 प्लस cos थीटा। कौन सा? हाँ चेंज कर रहे हैं, बात में बिल्कुल दम है। a 0 टू पाई, इसको हम रखना चाह रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक्सप्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहां से बचता है ये cos स्क्वायर, इसके साथ में मिल करके बना देता है cos क्यूब थीटा बाई 2, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बनेगा होल अपॉन 0 टू पाई cos थीटा बाई 2 d थीटा और साथ में एक ये भी चल रहा है d थीटा। ठीक है अंशिका, सही है, आगे बढ़ा जाए। हाँ निकिता, ये वाली वैल्यू उठा करके ये यहां से उचाड़ा है और ला करके यहां चिपका दिया है। अभी बात समझ आ रही है सभी लोगों को? बताइए भाई सिमरन, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हम लोग इस फॉर्मूले के बहुत करीब हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमको क्या सबसे पहले चेक करना होता है, लिमिट्स चेक करनी होती है। लिमिट्स लाना है 0 टू पाई बाई 2, 0 हमारे पास है लेकिन पाई बाई 2 नहीं है, आ सकता है, नहीं प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, बगैर प्रॉपर्टी के आ जाएगा। ध्यान से देखो तो थीटा बाई 2 को अगर टी लेट कर लिया जाए तो शायद बात बन जाती है। बोलिए भाई अभिषेक, बात बनती है नहीं बनती है? तो इस फॉर्मूले को रफ कर दें, ठीक है, याद होगा सभी को, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। बढ़िया, फॉर्मूले का नाम क्या है? हाँ, किस बुक में पढ़ा था? इंटीग्रल कैलकुलस बीएससी पार्ट 1। बढ़िया, यहां से देखते हैं जरा, ये वाला 2a अपनी जगह पर रहेगा, लेट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या दे रहे हैं? t, तो d थीटा इक्वल्स टू 2 dt। लिमिट्स चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? लिमिट्स में क्या बात बताते हैं, when देन जब थीटा चल रहा है 0 तो t भी 0, और जब थीटा चलेगा पाई तो t चलेगा। हाँ भाई आनंद, पढ़ा जाए आगे। ठीक है, बताइए भाई नितेश, वैल्यूज को रखने के बाद में हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगा? 0 टू पाई बाई 2। थोड़ा सा हाई स्पीड कैलकुलेशन। हम क्या करना चाह रहे हैं, दोनों को सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, ध्यान देना जरा। 2a पूरे एक्सप्रेशन से बाहर रोक लिया, जब
इसको इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये तुमको देखने को मिलेगा 202 पाई बाई 2 कॉस टू दी पावर 5t dt, और एक 2 ये मिलेगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। एक्चुअली डी थीटा की जगह पर 2 dt जनरेट होगा। माइनस फिर जो बोलो यहां से 0 टू पाई बाई 2 कॉस क्यूब, एक 2 फिर बाहर आ जाएगा, कॉस क्यूब टी डी टी होल अपॉन होल अपॉन होल अपॉन 0 टू पाई बाई 2 कॉस टी और डी टी, एक 2 बाहर। कोई समस्या? ये बात भी सही है। 2 से ये 2 हो जाता है कैंसिल, इस पूरे बॉडी से 2 फिर बाहर हो जाता है, तो मतलब x बार इक्वल्स टू 2a अभी भी बरकरार रहेगा। फॉर्मूले को अप्लाई करो। अब साइन तो है नहीं, तो साइन की पावर 0 हो गई, तो यहां पर हमने क्या किया, गामा m प्लस 1/2 गामा, तो ये शायद गामा 1/2 बना देता है। फिर गामा n प्लस 1/2, 5 और 1 6/2, मतलब गामा 3 बना देता है, होल अपॉन 2 गामा m प्लस n 5 0 5 2 7/2, यानी 7/2। कोई समस्या? पढ़ा जाए। माइनस ये वाला एक 2 यहां पर बरकरार रहेगा, जब 2 कॉमन कर रहे होंगे तो ये वाला 2 बच जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा? अच्छा, एक मिनट। साइन टू दी पावर m थीटा कॉस टू दी पावर n थीटा डी थीटा, अभी ये फॉर्मूला बताया था कुछ, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 होल अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। हाँ, यहां तक क्लियर है? अपने पास कहीं साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम इसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कुछ इस तरह से, 0 टू पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 0 थीटा कॉस टू दी पावर 5 थीटा डी थीटा। अब m की जगह पर क्या आ जाएगा, n की जगह पर क्या आ जाएगा, तो यहां भी 0 और यहां भी 5। अभी क्लियर हुआ? ये एक्सप्रेस ये रहा। ये वाला जो नंबर 2 आप देख रहे हो, ये नंबर 2 कहां से जनरेट हुआ है, जब कॉमन किया, कॉमन करने पर वो वाला 2 खत्म हो जाएगा, यहां से जनरेट होता है गामा हाफ, फिर जनरेट होता है गामा 2, फिर जनरेट हो जाता है होल अपॉन 2 गामा 5/2। कोई दिक्कत यहां तक? इसको थोड़ा सा रफ कर दें, इस पोर्शन को रफ कर दिया जाए, इस पोर्शन को रफ कर दे, बोलो विषय कोई दिक्कत है? देखो ये वाला जो इतना पोर्शन है इसको यहां से हटा रहे हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। इसको सॉल्व करके बताओ जरा आउटपुट क्या मिलेगा। 2a, ओ नो, अभी एक होल अपॉन में भी कुछ चल रहा है। हाँ, cos t का इंटीग्रेशन सीधे कर दें, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही कर देते हैं। तो cos t का इंटीग्रेशन sin t 0 टू पाई बाई 2, अपर माइनस लोअर, माने क्या हो गया, 1 हो गया। इसका काम तो खत्म होता है। ऊपर वाले को यार जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, यहां से आपको देखने को मिलता है 6 नहीं मिलेगा। गामा 3 जो होता है 2 फैक्टोरियल माने 2। लास्ट क्लास में इस फॉर्मूले को फिर से ध्यान देंगे, बातचीत बिल्कुल बंद, n फैक्टोरियल। कोई समस्या? तो गामा 3 जो होगा वो वास्तव में क्या है, 2 है। ये 2 से ये 2 हो जाता है कैंसिल, ये 2 रूट पाई, यहां से 5/2 3/2 1/2 अंडर रूट पाई, माइनस यहां से रूट पाई, ये खत्म हो जाता है, यहां से 2 3/2 1/2 रूट पाई। कोई समस्या? यहां से रूट पाई से रूट पाई, टू से गामा 2, इससे ये नहीं, ये देखो गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n के बराबर होता है। पढ़ा जाए आगे? ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
ये सब पूरा सिंप्लीफाई करके बोलो क्या आउटपुट मिल रहा है। ये 2 कैंसिल हो जाता है, यहां से 2/3 मिल जाता है, माइनस यहां से 16 सिंप्लीफाई करके बताओ क्या मिल रहा है, 5, 2/5, यानी ओवरऑल 4/5, 4a। अच्छा एक मिनट भैया, बड़ा शोर हो रहा है, जरा कोऑपरेट करेंगे, देख लेते हैं। 3 से 5 से गुणा कराया, 5 से भाग कराया, 15 हो गया, 6/15, 3 से कट रहा है, 2/5 एकदम सही है। 2 दूनी, देखो यार आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो केवल क्या जनरेट हुआ है, x बार जनरेट हुआ है। अभी जनरेट करना क्या बाकी है, y बार। मैंने क्या बताया था, जब भी सिमेट्री पाई जाएगी, अब जो डायग्राम जिसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें सिमेट्री किसके अबाउट दी, सिमेट्री अबाउट दी, इनिशियल लाइन, उसमें एक्स एक्सिस नहीं बोलते हैं, उसे इनिशियल लाइन बोलते हैं। सिमेट्री अबाउट किसके दी, इनिशियल लाइन के। तो फिर वहां पर y बार की वैल्यू क्या होगी, देखो y बार 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ गए। तो अगर बोलो, सीधे ही लिखोगे, लेकिन ये तभी लिख पाओगे जब डायग्राम पता होगा, समझ गए। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम जितने भी यूज होने वाले हैं वो सारे ही बता दिए हैं। इसको तत्काल नोट करेंगे और फिर हम लोग फिर से आगे कुछ नई कहानी शुरू करेंगे। नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा तो फिर अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।